पढ़ा के उन बातों के बारे में बात करने जाने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस किस तरीके से काम करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को हमको कैसे समझना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को हमको कैसे समझना चाहिए, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो कल हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की डिफिनेशन लिख ली थी, अब आज उसको हम लोग समझेंगे। आज उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हमको सपोर्ट यहां पे निफ्टी में आप देख के बताइए, सबसे पहले क्या देखना होगा हमको, इमेजिनरी लाइन। तो 210 चल रही है निफ्टी, तो 210 का मतलब क्या होता है, हमारी इमेजिनरी लाइन कहां पे आ गई, हमारी इमेजिनरी लाइन यहाँ पे, हमारी इमेजिनरी लाइन कहां पे आ गई, हमारी इमेजिनरी लाइन यहाँ पे, ये हो गई हमारी इमेजिनरी लाइन 200 एंड 250 के बीच में। तो कॉल साइड में एटीएम से ओटीएम देखेंगे हम लोग, और पुट साइड में भी एटीएम से ओटीएम। अच्छा एक बात बताइएगा, एरो कहां से शुरू हो रहा है, ये देख रहे हैं ना, कौन सी स्ट्राइक प्राइस से शुरू हो रहा है, कॉल साइड और पुट साइड में, उसको नजर में बिठा लीजिए। कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के एक पट्टी ऊपर से, एक स्ट्रिप ऊपर से शुरू हो रही है, और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के एक स्ट्रिप नीचे से शुरू हो रही है। सबको दिख रहा है ना, कोई ऐसा है जिसको नहीं दिख रहा है। कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के एक स्ट्रिप ऊपर से और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के एक स्ट्रिप नीचे से शुरू हो रही है। सबको दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ना, ठीक है। कहां से शुरू हो रही है, शुरू होना दिख रहा है, हाँ। तो अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए कि सबसे हाईएस्ट, कॉल साइड में पहले बात कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट आपको वॉल्यूम कहां पे दिखाई दे रही है, कॉल साइड में, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आपको कहां पे दिखाई दे रही है, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम 300 पे दिखाई दे रही है, 12 करोड़ 45 लाख की। और सबसे हाईएस्ट ओआई, ओपन इंटरेस्ट, आपको कहां दिखाई दे रही है, सबसे हाईएस्ट ओआई, ओपन इंटरेस्ट आपको कहां दिखाई दे रही है, 500 पे दिखाई दे रही है। इन दोनों में से इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब कौन है, इन दोनों में से इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब कौन है, 300 है, 300। तो कॉल साइड में रेजिस्टेंस क्या हुआ, 18,300। क्या हुआ रेजिस्टेंस, 18,300, ठीक है। अब पुट साइड में देखें, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पे दिखाई दे रही है, 18,200 पे दिखाई दे रही है। सबसे हाईएस्ट ओआई कहां पे दिखाई दे रही है, 18,000 पे दिखाई दे रही है। इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब कौन है, 18,200 है। तो सपोर्ट कहां हुआ, 18,200। सपोर्ट कहां हुआ, 18,200। अब ध्यान से देखिए, जो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 9 करोड़ 53 लाख, क्या इस 9 करोड़ के आसपास कोई भी नंबर ऊपर नीचे हमको दिखाई दे रहा है, क्या इस 9 करोड़ के आसपास कोई भी नंबर हमको ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 18,300। कितना दिखाई दे रहा है, 9 करोड़ 23 लाख। कितना दिखाई दे रहा है, 9 करोड़ 23 लाख, 9 करोड़ 29 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सपोर्ट कभी भी यहां शिफ्ट हो सकता है, हो सकता ही नहीं हो सकता है, किधर शिफ्ट हो सकता है, ये बॉटम नहीं है, टॉप बोलते हैं इसको, याद कर लीजिए, रट लीजिए, नहीं समझ आता है तो यहां टैटू बनवा लीजिए उल्टा, कि ऑप्शन चेन में बॉटम ऊपर की तरफ होता है, टॉप नीचे की तरफ होता है, ठीक है, टैटू बनवा लें। तो
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो, मतलब यहां पे सपोर्ट जो है वो टॉप की तरफ शिफ्ट, सपोर्ट जो है वो टॉप की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ऐसा हमको अंदेशा है। मतलब ऐसे सिनेरियो को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सिनेरियो को हम लोग बोलेंगे सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप, ऐसा बोलेंगे इसको, सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट टॉप की तरफ क्या है, कमजोर है, सपोर्ट टॉप की तरफ क्या है, कमजोर। ऐसे ही रेजिस्टेंस को देखें आप लोग, क्या आपको 12 करोड़ 45 लाख के आसपास का नंबर ऊपर से लेके नीचे तक कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 9 करोड़ 22 लाख इज टू फार, अभी बहुत दूर है, नहीं वो अभी बहुत दूर है। 3.5 करोड़ का डिफरेंस है, 3 करोड़ का डिफरेंस है, बहुत है 3 करोड़ का डिफरेंस, स्टिल टू फार। हम ध्यान में रखेंगे, नजर बना के रखेंगे, बट स्टिल टू फार, इसको कमजोर नहीं बोलेंगे, नजर बना के रखेंगे बट कमजोर नहीं बोलेंगे। 18,400 कोई बोल रहा है, नजर बना के भले ही रखें बट कमजोर नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे कमजोर है, कमजोर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट ओआई चेंज मतलब नए राइटर्स किसको चाहते हैं, 300 को या 400? वॉल्यूम के बाद अब नए जगह पे आ जाइए ना, नए राइटर्स किसको चाहते हैं, जजमेंट करिए, नए राइटर्स किसको चाहते हैं? हाँ तो कल जीरो हो जाएगा तो कल वैसा देखेंगे, तो देखना बता रहा हूं ना कि कैसे देखते हैं, आपको लाइव मार्केट में ऐसे देखना है, हल्का कल देखेंगे, अभी आज की बात कर रहे हैं। नए राइटर्स चाहते हैं 18,300, है ना, 18,300, ठीक है। तो यहां पे फिर क्या फैसला हुआ, यहां पे फैसला हुआ कि 18,300 स्ट्रॉन्ग है समझ। तो यहां पे क्या फैसला हुआ, यहां पे ये बात हुई कि सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप एंड रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस क्या हुआ, मजबूत हुआ, सपोर्ट टॉप की तरफ वीक था, रेजिस्टेंस मजबूत, आया समझ, सपोर्ट टॉप की तरफ वीक था और रेजिस्टेंस मजबूत, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे की बात हमारी कैसी होगी, आगे की बात हमारी ऐसी होगी कि दूसरे स्टॉक में चलते हैं, बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए सबसे पहला काम क्या, इमेजिनरी लाइन, सबसे पहला काम क्या, इमेजिनरी लाइन। तो बैंक निफ्टी चल रही है 874, 874 का मतलब 800 और 900 के बीच में। तो सपोर्ट में यहां से देखना शुरू करिए वॉल्यूम, और रेजिस्टेंस में यहां से देखना शुरू करिए वॉल्यूम। बताएं जरा सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है आपको, बताएं जरा सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है आपको। $41,000 दिखाई दे रहा है, मुझे तो 41,000 नहीं दिखाई दे रहा है। 40,500, 2 करोड़ 72 lakhs दिखा, हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट वॉल्यूम। एटीएम टू ओटीएम देख रहे हैं, एटीएम टू ओटीएम देख रहे हैं, है ना, समझ में आया। कौन सा एक्सचेंज, कौन सा सपोर्ट हुआ, सपोर्ट हुआ 40,500, आया समझ। 41,000 तो टूट गया ना, 41,000 टूट गया, ब्रेक हो गया 41,000, जब उसके एक स्टेप नीचे पहुंच गया एक स्ट्राइक प्राइस,
तो ब्रेक हो गया, बहुत ज्यादा है, लेकिन हमको देखना कहां से शुरू करना है, इसीलिए तो बार बार शुरू में पूछ रहा था कि ये पता चला क्या कि देखना कहां से शुरू करना है, बार बार पूछ रहा था ना कहां से देखना शुरू करना है, यहां से देखना शुरू करना है, समझ। जब वो टूट गया, नीचे चला गया, तो फिर उसका काम खत्म हो गया, उसका काम। तो यहाँ पे सपोर्ट जो है, वो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है 40,500, बट द सपोर्ट इज, अब इस 2 करोड़ 72 के आसपास को कोई नंबर 245। यहां पे देखिए एक जगह नए राइटर्स भाग रहे हैं और दूसरे जगह नए राइटर्स आ रहे हैं, एक जगह नए राइटर्स भाग रहे हैं और दूसरे जगह नए राइटर्स आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि 40,500 से निकल के वापस लोग चाहते हैं कि सपोर्ट क्या बन जाए, 40,800। इट मीन सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स टॉप। रेजिस्टेंस देखिए 4 करोड़ 6 लाख, क्या इसके आसपास का कोई नंबर आपको आसपास दिखाई दे रहा है, क्या इसके आसपास का कोई नंबर आपको आसपास दिखाई दे रहा है? जी हाँ, रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स टॉप, support and resistance both are weak towards top. 41,000 वाले को हम फिर तब कंसीडर करेंगे जब वापस वो उसके कंट्रोल में आएगी बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी है ना, ये एक्सटेंशन से आगे निकल जाती है कभी कभी, इसलिए आपको ऐसा ऑड सा दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको ऐसा ऑड सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या करती है, आगे निकल जाती है ना, इसलिए आपको ऐसा ऑड सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, बायोकॉन। बताइए जरा, सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है आपको बायोकॉन में? देता रहता हूं सर बैंक निफ्टी का भी देता रहता हूँ टाइम टाइम पे बायोकॉन, लेकिन मेरे समझ नहीं आती है, पहले ही बता देता हूँ, बैंक निफ्टी नहीं समझ आती है मेरे। बायोकॉन कहां दिखाई दे रहा है? बायोकॉन दिखाई दे रहा है 330, 330 सपोर्ट, और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 340, रेजिस्टेंस 330 पे सपोर्ट, 340 पे रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखिए, 9 करोड़ 77 लाख आसपास कोई वॉल्यूम हुई आपको दिखाई दे रही है क्या? 9 करोड़ के आसपास की कोई वॉल्यूम हुई आपको कहीं दिखाई दे रही है क्या? नहीं ना, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग है 330। 21 लाख क्या, सॉरी 9,77,000 है, 21 लाख के आसपास की वॉल्यूम वाई कहीं आपको दिखाई दे रही है क्या? 21 लाख के 9 नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस अपने आप में। अभी मंथ एंड में क्या होगा कि आपको दोनों साइड वाई चेंज नेगेटिव दिख सकते हैं स्टॉक्स में। हाँ मंथ एंड में, क्योंकि मंथ एंड में क्या होता है कि जो लोग पोजिशनल राइटिंग किए होते हैं ना, वो अपनी पोजीशंस को निकालते हैं, तो निकालते हैं तो दोनों साइड क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। जब उनके काम की चीजें 0 0 0 हो जाती हैं तो वो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव हो जाता है तो बाहर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जुबल फूड। जुबल फूड जुबल फूड देखिए कहां दिखाई दे रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहां दिखाई दे रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस? 3700 पे सपोर्ट, 3800 पे रेजिस्टेंस। 4,96,000 के आसपास का कोई नंबर
अभी फिलहाल तो कुछ खास नहीं, यही कहीं आसपास होगा 3800 के आसपास। इमेजिनरी लाइन या तो यहाँ आएगी या तो यहाँ आएगी, दोनों में से किसी एक जगह पे आएगी। और क्या, जब कंफ्यूजन होता है तो बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, है ना। 4000 2,29,000 के आसपास का कोई नंबर, 2,29,000 के आसपास का 4,000 पे नहीं, कहीं कोई नंबर नहीं है। तो सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, 3700 3800। तो स्टॉक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाएगा तो वहां से लौट जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जाएगा तो वहां से लौट जाएगा, दोनों अपने आप में स्ट्रांग। 3800 पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाँ ये तो 4250 और 1000 में डिफरेंस भी तो देख लीजिए कितना ही है। 1000 4000 तक क्या होगा है? ये भी तो देख लीजिए, ग्रीन दिखने से मतलब नहीं है, मतलब इसमें कि वो है कितना, ये भी तो समझ लीजिए। वाई हाईएस्ट कौन सा 4000, हाँ वाई हाईएस्ट रहने दीजिए, 3,51,000 40 लाख, अरे 40,750 और 1 लाख 4,96,000। अभी फिलहाल तो 4,96,000 और 350 में 1,40,000 का डिफरेंस है, और 1,40,000 स्टॉक में ट्रेड होने में बहुत वक्त लगेगा, है कि नहीं। स्टॉक में ट्रेड होने में 1,41,000 क्या होगा, बहुत वेट। नहीं 25% के चक्करों में ना पड़े आप बताइए कि कार आपसे कितने फीट दूर रहती है तो आप ब्रेक लगा देते हैं। आप अपनी कार में ब्रेक, आगे वाली कार कितने फीट दूरी पे रहती है तो ब्रेक लगा देते हैं। कभी फीता लेके नापने गए हैं क्या? बहुत कुछ डिपेंड करता है ना, बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सेफली, बिल्कुल ये सही जवाब है कि सेफली जब हमको जहां रिस्की लगे मत करिए ट्रेड। तो वो इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है ना आपके, हर कोई अलग अलग डिस्टेंसिंग पे लगाता है। केटीएम वाले तो 2 इंच की दूरी पे लगाते हैं, है ना, तो उसकी नंबर प्लेट दिखना बंद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। तो जब हमने ये देखा, पहले वो वाला टॉपिक समझ लेते हैं, फिर आके हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स देखेंगे, है ना। तो जब हमने ये देखा, नहीं दोनों देखना पड़ता है ना। जब हमने ये देखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या हो रहे हैं कि कभी वीक हो रहे हैं, कभी स्ट्रांग हो रहे हैं, कभी टॉप की तरफ वीक हो रहे हैं, कभी टॉप की तरफ स्ट्रांग हो रहे हैं, तो मैंने आपके लिए एक चार्ट बना रखा है। अलग अलग सिनेरियोज हैं, इस बार चार्ट में नई चीज इंक्लूड की है, और नई चीज में क्या इंक्लूड किया है, ओआई चेंज, जिसका आप लोग बार बार बात करते रहते हैं कि साहब उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए, है कि नहीं। तो इस बार ओआई चेंज इंक्लूड कर लिया है कि ओआई चेंज कुछ कुछ कैसा दिखता रहेगा। देखिए ओआई चेंज ऐसा टॉपिक है कि इसको हम लोग एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते कि ऐसा ही दिखेगा, बट द थिंग इज कि फिर भी इतना तो ये तो लीस्ट दिखेगा ही दिखेगा, इतना ये वाला पार्ट तो लीस्ट दिखेगा ही दिखेगा। तो सिनेरियोज में सबसे पहले सिनेरियो नंबर 1 2 3 4 5 6 ऊपर में लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है ना नंबरिंग। कोई ऐसा है जिसको नंबरिंग नहीं दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। कोई ऐसा है जिसको नहीं दिख रहा है वो आगे से बता दीजिए कि मेरे को नहीं दिख रहा है 1 2 3 4 कहां लिखा हुआ है। जुगल फुट पे आता हूँ फिर से नितिन सर, है ना, जुगल फुट पे आता हूँ फिर से, टेंशन मत लीजिए। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। एक नहीं दिख रहा है, अरे सबसे पहले नंबर पे एक है जहां पॉजिटिव लिखा हुआ है। अरे गोसाल सर, ये एक नहीं दिख रहा है आपको? 1 2 के पहले एक है 2 के पहले एक है, देखिए ना, दिखा।
देखा कि नहीं? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं दिख गया होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला यहां से बीच से देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपको कैसा देखना है, इसको ऐसे देखना है। सबसे पहले बीच में आप देखिए, यहां देखिए ये लिखा हुआ है सपोर्ट और यहां लिखा हुआ है रेजिस्टेंस। मार्किंग दिख गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि ये स्ट्रांग है या वीक है, और स्ट्रांग है या वीक है तो किस तरफ है, टॉप या बॉटम की तरफ। ऑप्शन चेन में आपको पता है ना कि बॉटम कहां होता है। ऑप्शन चेन में बॉटम ऊपर की तरफ होता है, ये बॉटम है, बॉटम है। और ऑप्शन चेन में टॉप नीचे की तरफ होता है, ये टॉप है। इसलिए रेजिस्टेंस हमको इधर दिखाई देता है नीचे की तरफ, सपोर्ट हमको उधर दिखाई देता है ऊपर की तरफ ना। वैसा ही यहां पे भी मैंने कुछ बनाने की कोशिश की, सपोर्ट ऊपर, रेजिस्टेंस नीचे, सपोर्ट ऊपर, रेजिस्टेंस नीचे। तो ध्यान से देखिएगा, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। पहले वाले सिनेरियो में लिखा हुआ है कि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग, कॉलम नंबर 1 को ध्यान से देखें सर। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग। दिस इज द आइडियल कंडीशन, आइडियल सिचुएशन। ये आइडियल कंडीशन, आइडियल सिचुएशन है। आइडियल कंडीशन, आइडियल सिचुएशन का मतलब क्या हुआ? आइडियल कंडीशन, आइडियल सिचुएशन का मतलब ये हुआ कि इस जगह पे आपको दोनों तरफ से ट्रेड मिलेंगे। मैं कभी कभी बोलता हूं ना कि आज तो हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों मिल जाएगा, याद है? वॉइस नोट में बोलता हूं ना, सबको पता होगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, आज तो हमको दोनों मिलने की संभावना है। वो कंडीशन कब होती है? जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अपने आप में स्ट्रांग हो। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ऐसा ही है जैसा मैंने भी समझा था, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करके आप भी अपने घर में कर लीजिएगा। थोड़ा लोग घर वाले पागल बोलेंगे, लेकिन फिर भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि उससे पैसा बनता है। पैसा बनता है तो उसके बाद कोई पागल बोले तो बोलता रहे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक पॉलिथीन बैग लीजिए जो ऐसे आकार का होगा, जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। नहीं मिलता है तो बलून ले लीजिए और उस बलून में पानी भर लीजिए। ठीक है, या पॉलिथीन बैग में पानी भर लीजिए। जैसा पॉलिथीन बैग अब कहां मिलेगा? जिसमें वो धूप बत्ती आती है ना, वो धूप बत्ती पूजा करते हैं, वो उसी ऐसे ही पैकेट में रखी होती है। तो उसको दोनों तरफ से सील करते हैं, दोनों तरफ से सील करते हैं। और उसके एक तरफ लिख दे सपोर्ट, दूसरी तरफ लिख दे ना रेजिस्टेंस। हाँ, यूपी में अगरबत्ती बोलते हैं। ठीक है, एक तरफ लिख दीजिए सपोर्ट, दूसरी तरफ लिख दीजिए रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मुझे बताइए कि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, एकदम जबरदस्त फेविक्विक लगा के, और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, एकदम जबरदस्त फेविक्विक लगा के। ठीक है, किसी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, नॉर्मल कोई प्रेशर नहीं है किसी तरफ से। तो क्या होगा जब किसी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, दोनों अपने आप में स्ट्रांग है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, तो इसका जो पानी है बढ़िया यहां से सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाएगा, रेजिस्टेंस से ट्रेवल करते हुए फिर ये सपोर्ट की तरफ चला आएगा, और सपोर्ट पे जाएगा, सपोर्ट से ट्रेवल करते हुए फिर ये रेजिस्टेंस की तरफ चला आएगा। जी बिल्कुल बताते हैं महेश्वर सर, एक्सटेंशन का जब वो टॉपिक आएगा तो बताएंगे स्टॉप लॉस। हाँ, टॉपिक आने दीजिए महेश्वर सर, घबराइए नहीं, धैर्य रखें, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अभी क्या टॉपिक चल रहा है ना? ठीक है, तो दोनों तरफ स्टॉक सपोर्ट पे जाएगा तो भी घूमते हुए वापस ऊपर चला आएगा, स्टॉक रेजिस्टेंस पे आएगा तो भी घूमते हुए वापस ऊपर चला आएगा। दोनों तरफ से स्टॉक ऐसे ही जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। और हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी मिलता रहेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी मिलता रहेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी मिलता रहेगा और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी मिलता रहेगा। हमको इसमें कोई टेंशन नहीं है।
ऐ समझ, कहीं कोई ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। ये कंडीशन नंबर 1 थी, हो गई, हो गया है। अब इसके बाद देखिए, डार्क कर दिया, उसके बाद वाला देखिएगा कंडीशन नंबर 2। हाँ, एक दिन 7-8 बार आया था ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, एकदम ही स्ट्रांग हो गया था। कल भी तो आया था, कल भी मिला था ना हमको दोनों तरफ शायद। इवन आज भी एक टाइम पे जब सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो दोनों तरफ से ट्रेड मिल गया, नीचे गया तो नीचे वाला स्ट्रांग हो गया, ऊपर आया तो ऊपर वाला स्ट्रांग हो गया। दोनों अलग अलग टाइम पे हुए, लेकिन हो गए थे, तो दोनों तरफ से ट्रेड मिल गए। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, जैसे कोई बोल रहा है एसबीआई का एग्जांपल, तो शायद देख लेते हैं, अगर सामने सामने लाइव एग्जांपल मिल जा रहा है तो। एसबीआई, एसबीआई देखिए, सपोर्ट कहां पे है? 520 पे। रेजिस्टेंस कहां पे है? 520 पे। सपोर्ट तो अपने आप में ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, 1,25,00,000। और रेजिस्टेंस तो मुझे अभी फिलहाल थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, कमजोर से ऊपर की तरफ। दोपहर में हो सकता है स्ट्रॉन्ग रहा हो, तो 520 के नीचे जाती होगी, 520 के ऊपर आती होगी, इसी के बीच में ट्रेवल करती होगी। देख रहे हैं, 520 के ऊपर जाती है और 520 के नीचे आती है, इसी के बीच में ट्रेवल करती है। तो ये तो कंसोलिडेटेड हो गया, एक ही जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अलग अलग जगह पे हो तो बेहतर हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो काम कर देता है, यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ 5 रुपीज का डिफरेंस होता है, ज्यादा काम नहीं। चलिए, बहरहाल इनके बारे में तो हम लोग बात करेंगे बहुत सारी। सेकंड नंबर में देखिए क्या होता है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है बहुत ज्यादा। मतलब ये वाला पार्ट जो है, आप इसको ज्यादा फेविक्विक लगा के सील कर दीजिए, इसको ज्यादा फेविक्विक लगा के सील कर दीजिए, सपोर्ट को एकदम बना दीजिए स्ट्रांग। और रेजिस्टेंस है अपने आप में कमजोर, किधर की तरफ कमजोर ये मायने रखता है। रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम, इधर की तरफ कमजोर। अब उसको आप कितना भी फेविक्विक लगा के सील कर दीजिए, यहां से जो है अपने हाथों से पानी को दबाना शुरू करिए, प्रेशर देना शुरू करिए सपोर्ट की तरफ, पूरा सील कर दीजिए। और इधर से ऐसा पानी लेके इसको प्रेशर दीजिए ऊपर सपोर्ट की तरफ, ताकि सारा पानी जाए। तो बताइए, यहां से तो पानी खत्म होता जा रहा है नीचे से, और जा रहा है ऊपर की तरफ, प्रेशर बन रहा है। तो ब्रेकआउट किसका होगा, सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का? कोई बता सकता है? ब्रेकआउट किसके होने के चांसेस हैं, सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के? बर्स्ट कर जाएगा ना इधर से सपोर्ट से, कितना भी सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है। सही बोल रहा हूं? रेजिस्टेंस कमजोर है लेकिन बर्स्ट करेगा सपोर्ट, है समझ? ऑप्शन चेन में वैसे ही सब उल्टा होता है। कमजोर है रेजिस्टेंस, बर्स्ट करेगा सपोर्ट, ब्रेकआउट होगा सपोर्ट का, है ना? तो जब ब्रेकआउट होगा सपोर्ट का, तो सवाल ये है कि क्या इस जगह पे आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं क्या? क्या ऐसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे हमको खरीदना चाहिए क्या? सेकंड नंबर ऑप्शन की बात कर, नहीं खरीदना चाहिए। तो कहां खरीदना चाहिए? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर मिल जाए तो खरीदना चाहिए क्या? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर मिल जाए तो खरीदना चाहिए क्या? जी हाँ, बिल्कुल खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए। तो अब ये हमको दिखाई कैसा देता है, इसमें हमको निगेटिव वॉल्यूम्स दिखाई देती हैं पुट के आईटीएम में। पुट के आईटीएम में निगेटिव होना शुरू हो जाता है ये, और निगेटिव होना एकदम नीचे से शुरू होगा, एकदम नीचे वाले कॉर्नर से। पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। जंगल में आग लगती है, वो लगती चली जाएगी। बिल्कुल एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पी बाई करना है। और पी साइड का इन द मनी निगेटिव होता है। कौन सा वाला पार्ट? पी साइड का इन द मनी वाला पार्ट ये होता है। पी साइड का इन द मनी वाला पार्ट ये होता है। निफ्टी में देखिए, ये पी साइड का इन द मनी है, निगेटिव हो जाता है। देखिए, निगेटिव हो गया ना, निगेटिव पी साइड का। ये इसका सिंबल है, सिग्नल है, आया समझ?
चलते हैं सिनेरियो नंबर 3 पे, 2 हमने सीख लिया, 3rd पे चलिए। पी साइड निगेटिव मतलब ये देखिए ना, पी साइड का वाई चेंज ये निगेटिव माइनस में दिखाई दे रहा है ना आपको, पी साइड का वाई चेंज माइनस, ये ऐसा होता चला जाएगा। अरे पी साइड का वाई चेंज माइनस नहीं दिख रहा है आपको? सुनील सर क्या नहीं समझ आया? अरे कौन सा, मैं बाकी जाए भाड़ में, जहां दिखा रहा हूं वहां देखिए ना। अर्जुन की नजर कहां? मछली की आंख पे। अर्जुन की नजर कहां? मछली की आंख पे। बाकी बाकी पॉजिटिव निगेटिव जाए भाड़ में, जहां मन करे वहां जाए। आप वहां क्यों देख रहे हैं? मैं जो आपको दिखा रहा हूं वो तो देखिए ना। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि पेड़ पे क्या दिख रहा है? तो किसी ने बोला पौधा दिख रहा है, किसी ने बोला पत्ता दिख रहा है, किसी ने बोला आम दिख रहा है, किसी ने बोला पंछी दिख रहा है, किसी ने बोला जड़ दिख रहा है, किसी ने बोला तना दिख रहा है, किसी ने बोला आकाश दिख रहा है। अर्जुन ने बोला मुझे पंछी की आंख दिखाई दी। आया समझ? तो जो दिखा रहा हूं वो देखिए। पी साइड का वाई चेंज निगेटिव हो जाता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेंगे और कहीं किसी जगह ट्रेड नहीं लेंगे। जितना लिखा हुआ है उतना ही करेंगे, और उतना ही करेंगे तो जीवन भर सुखी रहेंगे। और दुखी रहने का रास्ता ढूंढना है तो उसके अलावा जो इच्छा वो कर लीजिए, है ना? दुखी रहने का रास्ता ढूंढना है तो फिर आपकी मर्जी। चलिए अगले में बात कर रहे हैं हम लोग, सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग। सील कर दीजिए फेविक्विक लगा के, बेहतरीन वाला। और इस बार पानी का जो वाटर प्रेशर है वो इधर से प्रेस करिए रेजिस्टेंस की तरफ, इधर से प्रेशर डालिए रेजिस्टेंस की तरफ, इधर से इधर की तरफ। बताइए किधर का प्लास्टिक फटेगा, किधर का पॉलिथीन फटेगा? बताएं जरा, किधर से ब्रेकआउट होगा? रेजिस्टेंस से होगा ना। जब रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट होगा तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नहीं ले सकते ना, नहीं ले सकते। तो जब सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप, ऐसे में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर तो ट्रेड ले लेंगे। यहां देखिए लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे यस, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं लेंगे। यहां देखिए नो लिखा हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से क्या बाई करते हैं हम लोग? सी खरीद सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं लेंगे। पॉजिटिव सॉरी निगेटिव कॉल आईटीएम, कॉल की आईटीएम हमको निगेटिव दिखाई देती है। कल का याद है सिनेरियो? कल निफ्टी का सिनेरियो याद है? कल की निफ्टी कैसे फटते हुए ऊपर चली गई थी? कॉल साइड की वाई सब निगेटिव होती चली गई और निफ्टी ऊपर बढ़ती चली गई। पुट साइड का सपोर्ट स्ट्रांग था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिला, भगा जो मार्केट ऊपर। तो ऐसा भागा कि रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन को भी निकलता चला गया। आ रहा है ना याद? 200 का रेजिस्टेंस था, फिर 300 का रेजिस्टेंस हो गया, है ना? तो ये कल वाला सिनेरियो था। थर्ड केस में सपोर्ट लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, ये तीसरा केस है, इसमें ध्यान से देखिए सपोर्ट का क्या लिखा हुआ है। सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स टॉप। सपोर्ट के सामने स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है ना, रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स टॉप है ना। देखिए एरो, एरो किधर का बना हुआ है? टॉप का या बॉटम का? टॉप का एरो बना हुआ है ना ऑप्शन चेन के हिसाब से। ऑप्शन चेन में टॉप किधर होता है? तो रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स टॉप। समझ? चलिए सिनेरियो नंबर 4 समझते हैं, 3 के बाद वाला 4।
अरे बोल दिया होगा, गलती से निकल गया होगा एक आध बार, सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स टॉप। ठीक है, चलिए, और इसमें कॉल साइड की आईटीएम में निगेटिव, कॉल साइड की आईटीएम में निगेटिव हमको क्या दिखाई देती है, ओआई चेंज। सिनेरियो नंबर 4, सिनेरियो नंबर 4 में हमको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट बॉटम की तरफ कमजोर है। क्या बोला, सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट बॉटम की तरफ कमजोर है। और अगर सपोर्ट बॉटम की तरफ कमजोर है मतलब कि क्या, इस बार हमने सीलिंग यहां से की है फेविक्विक में, और पानी का प्रेशर भी इधर से ही उधर का दे रहे हैं, तो क्या होगा ऐसे केस में। आज सेकेंड हाफ के बाद वाला सिचुएशन, आज हाफ डे के बाद वाला सिचुएशन, आज हाफ डे के बाद वाला सिचुएशन, सपोर्ट बर्स्ट कर जाएगा, नीचे खिसक जाएगा, पुट खरीद लेना चाहिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। और ऐसे में हमको पुट साइड की आईटीएम निगेटिव दिखाई देगी, ओआई चेंज, पुट साइड का ओआई चेंज निगेटिव दिखाई देगी, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिले तो एकदम बिंदास ट्रेड ले। देखिए पुट साइड का ओटीएम आईटीएम निफ्टी में कैसा पुट साइड का, अच्छा ये निगेटिव होना यहां से शुरू होता है, ये सबसे पहली बार निगेटिव होगा, और कॉल साइड में शुरू होगा यहां से, और यहां से ये निगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, ये देखिए यहां तक पहुंचाती, बढ़ती चली गई, ये इतनी ही बढ़ पाई, ज्यादा नहीं बढ़ पाई, ये इतनी ही बढ़ पाई, ऐसा दिखता है हमको। सही दिख रहा है सबको, समझ आ रहा है सबको। 4 खत्म, 5वें की बात करते हैं। आज फर्स्ट हाफ में जो सिनेरियो था वो सिनेरियो नंबर 5 था, फर्स्ट हाफ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है कि जहां ग्रीन होगा वहां रुक जाएगा, वो तो रुकेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ना, सपोर्ट पे ना, डाइवर्जन पे ना। आज फर्स्ट हाफ में सिनेरियो नंबर 5 था, सपोर्ट हमको कभी भी 200 300 200 300 200 300 ऐसा हुए जा रहा था, रेजिस्टेंस तो अपने आप में स्ट्रांग था, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग था। जी हाँ बिल्कुल, केस नंबर 4 और 5 आज ही हुए थे निफ्टी में, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग था, मतलब सपोर्ट वाज वीक टुवर्ड्स टॉप इन द स्टार्टिंग, शुरुआत में सपोर्ट टॉप की तरफ क्या था, कमजोर था, एंड रेजिस्टेंस वाज स्ट्रांग, सील था, यहां से कहीं जाने का सिनेरियो नहीं था। इसलिए मैंने पहली बार आपको वॉइस नोट में क्या बोला कि भाई सब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेना तो ज्यादा समझदारी नहीं होगी, आप सपोर्ट का इंतजार कर लीजिए, सपोर्ट आ जाएगा तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड मारिएगा, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ये बोला ना। और जब सेकेंड हाफ आया, जब रेजिस्टेंस मिला, तब तक सिनेरियो नंबर 4 आ गया था, तो वहीं से हमको नीचे का भी ट्रेड मिल गया, दोनों साइड के ट्रेड मिल गए। सिनेरियो नंबर 5 फर्स्ट हाफ, सिनेरियो नंबर 4 सेकेंड हाफ। तो हमने क्या, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, सावधानी के लिए बस, रिस्की था, बोला था ना कि रिस्की ट्रेडर्स ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं, बट रिस्की, रिस्की का मतलब क्या कि कंप्लीटली वो होगा कि नहीं होगा नहीं पता, हो सकता है इस प्रोबेबिलिटी में ट्रेड लेने। क्राइटेरिया उसका तो यही है कि हमको कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग। शायद आप बहुत लेट क्लास ज्वाइन किए, सपोर्ट रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग,
रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, यहां पे सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप। आप बताइए क्या ब्रेकआउट होगा? रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा कि सपोर्ट ब्रेकआउट होगा? आप बताइए, रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन पर क्या पुट का ट्रेड ले सकते हैं क्या गोपाल सर? क्या रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन पर पुट का ट्रेड ले सकते हैं क्या गोपाल सर? बताएं। नहीं ले सकते हैं ट्रेड? नहीं ना, रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन पर पुट का ट्रेड नहीं ले सकते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ले सकते हैं तो वो पॉलिथीन जरूर लें, और सपोर्ट एक तरफ लिखें, रेजिस्टेंस दूसरी तरफ लिखें, और सपोर्ट की तरफ से पानी का प्रेशर देना शुरू करें। देखिए रेजिस्टेंस पटता है कि नहीं पटता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बिल्कुल ट्रेड लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? यहां तो कोई प्रेशर ही नहीं ना, प्रेशर तो उधर की तरफ दिया जा रहा है ना, इसको तो फटने का सवाल ही नहीं उठता ना। इसलिए मैं बोलता हूँ वो एक्सपेरिमेंट जरूर करें और लिख के करें, एक तरफ सपोर्ट एक तरफ रेजिस्टेंस। और नहीं समझ में आया तो गारंटी है ना, इधर उसको प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। एकदम प्रैक्टिकल सोचिए ना कि क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, रख के तुरंत सोचिए। ऐसे में आपको वाई चेंज कॉल साइड की क्या दिखाई देने लगेगी? नेगेटिव दिखाई देने लगेगी। जो सुबह मैं बात कर रहा था ना वाई शॉर्ट मिनट में, कि आपको कॉल साइड की वाई चेंज नेगेटिव दिखाई दे रही होगी, बात कर रहा था ना, ये वही है समझ? नेक्स्ट सिनेरियो में क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में से कोई चीज स्ट्रांग नहीं है, बोथ आर वीक टुवर्ड्स बॉटम। कोई चीज रेयर नहीं होती है, कोई भी चीज कभी भी हो सकती है, याद रखिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ आर वीक टुवर्ड्स बॉटम। पूरा पानी का प्रेशर इधर से उठा के उधर डाला जा रहा है फुल फोर्स के साथ। रेजिस्टेंस वाले भी डाल रहे हैं और सपोर्ट वाले भी डाल रहे हैं फुल फोर्स के साथ। बताइए क्या ब्रेक होगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? बताइए क्या ब्रेक होगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? सपोर्ट ब्रेक होगा। मतलब रेजिस्टेंस की तरफ से ट्रेड ले लीजिए, सपोर्ट की तरफ से मत लीजिए। और ऐसे में आपको पुट का वाई चेंज निगेटिव दिखाई देगा। पुट का वाई चेंज क्या दिखाई देगा? निगेटिव दिखाई देगा। समझ आ रहा है ना? आगे देखते हैं। अब पूरा का पूरा प्रेशर किधर है? टुवर्ड्स रेजिस्टेंस। सपोर्ट वाला भी रेजिस्टेंस वाला भी, पूरा प्रेशर किधर? टुवर्ड्स रेजिस्टेंस। ऐसे में रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड ले सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से नहीं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड ले सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से नहीं। फर्स्ट एंड सिक्स में क्या डिफरेंस है और कैसे पता करें? फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग है साहब, फर्स्ट वाले में तो किसी तरफ वीक ही नहीं है ना, देखिए ना दोनों स्ट्रॉन्ग है। क्या आपने क्लास लेट ज्वाइन की थी? नयन कुमार सर, क्या आपने क्लास लेट ज्वाइन की थी? नहीं, तो अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रॉन्ग और वीक बता रहा था ना। दोनों स्ट्रॉन्ग है ना फर्स्ट में, देखिए, और सिक्स में दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम है, बॉटम की तरफ वीक है। अभी फिर से वापस हम लोग आएंगे चेन पे, वापस से फिर से हम लोग स्ट्रॉन्ग और बॉटम देखेंगे, टेंशन ना ले। दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम है ना? नहीं साहब, लिख के नहीं दे सकता। जितना लिख के दे दिया, जितनी लिख के बना के दे दिया, उतना ही बहुत है। आप इतना आराम से समझा रहा हूं, बिल्कुल लिख लें। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप उसको पढ़ने भी नहीं जाएंगे, मैं लिख के दे दूंगा तो। किताबें पढ़ के अगर लोग अच्छे ट्रेडर बन जाते तो हर आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर जो पढ़ पढ़ के पास हुआ है वो बेहतरीन ट्रेडर भी होता अपने आप में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
नेक्स्ट बात हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 नंबर। 8 नंबर में देखिए क्या है, हस्बैंड वाइफ। सपोर्ट बोलता है वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस बोलता है वीक टुवर्ड्स टॉप। दोनों एक दूसरे के अपोजिट बोलते हैं। ऐसे के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, दोनों तरफ बोलिए ट्रेड नहीं लेंगे। आया समझ, एक बोलता है वीक टुवर्ड्स बॉटम, दूसरा बोलता है वीक टुवर्ड्स टॉप। वाई कहीं भी जाए वहां पे, वाई किधर भी दिखाई दे, क्या फर्क पड़ता है। वाई का वहां कोई रोल ही नहीं ना, जब ट्रेड ही नहीं करना है तो वाई दोनों तरफ निगेटिव दिख सकती है, दोनों तरफ पॉजिटिव दिख सकती है, कुछ भी दिख सकता है। स्पेसिफिक कोई उसका सिनेरियो नहीं है। वाई बहुत अलग तरह की चीज है। आप जो चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये चीज अगर आप अगले 6 महीने में भी सीख गए, 1 साल में भी सीख गए, या अगर आप इसका 15% 20% भी सीख जा रहे हैं ना, सो यू आर, मतलब समझिए कि आप भारत के उन क्रीम 1% लोगों में जो बेहतरीन बाजार को समझते हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। आप भारत के उस 1% लोग में है, 1%, जो इतना अच्छा बाजार को समझते हैं। मैं सीरियसली, और आज की डेट में भी है आप, ये भी याद रखिए। आप जितना बाजार को समझ ले रहे हैं ना, आप खुद से सोचिए कि 2 हफ्ते पहले, आपके 3 हफ्ते पहले, या जब क्लास आपने ज्वाइन की थी उसके पहले क्या हाल था। आपको कुछ भी नहीं पता होता था कि किधर जाएगा बाजार। बस वही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता वाले ख्याल था कि कुछ भी ख्याल आता था वही ट्रेड कर देते। चलिए, तो 8 नंबर सिनेरियो में किसी तरफ ट्रेड नहीं करेंगे। और 9 नंबर सिनेरियो में क्या है, 9 नंबर सिनेरियो में दोनों एक दूसरे से ही भिड़ रहे हैं। तो दोनों में से जो मजबूत पड़ेगा उधर ब्रेकआउट हो जाएगा, तो हमको पता ही नहीं है। दोनों में से जो मजबूत पड़ेगा उधर ब्रेकआउट हो जाएगा, तो हमको पता ही नहीं है कि किधर ब्रेकआउट होगा, तो हम भी यहां पे भी ट्रेड नहीं लेंगे 9 नंबर में भी। ठीक है, तो ऐसे होते हैं सिनेरियोज। नहीं, 1 और 9 वाली कहां सेम है, 1 और 9 वाली सेम नहीं है। 1 में दोनों स्ट्रांग है, किधर भी वीक नहीं है। दोनों में डिफरेंस समझिए, 1 में दोनों स्ट्रांग है। 1 में ये अपने आप में स्ट्रांग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग, तो यहां स्थिर है वॉल्यूम। लेकिन 9 में क्या है, 9 में दोनों भिड़ रहे हैं, ये इधर से प्रेशर दे रहा है और ये इधर से प्रेशर दे रहा है। दोनों तरफ से दबाइए, देखिए किधर से फटता है। ऐसा लीजिए और दोनों तरफ से दबाइए, देखिए किधर से फटता है। एक ना एक तरफ से तो फट ही जाएगा। दोनों भिड़ रहे हैं आपस में, आया समझ। तो हमको पता ही नहीं है कि किधर से ब्रेकआउट होगा, इसलिए हम ट्रेड लेंगे ही नहीं, सावधानी के लिए, है ना। हमको पता ही नहीं है। हाँ, अगर थोड़ी देर बाद आपको ऐसा दिखने लगे कि इस तरफ से ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, तो आप भले ही उसके बाद सोच सकते हैं कि हाँ आप ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे। बट द थिंग इज कि जब तक दिखे ना आपको, तब तक आप ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। ठीक है, तब तक आप ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। तो ये भेज देता हूं मैं आपको, यहाँ पे। हो गया जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, टेंशन न लें। रिकॉर्डिंग की तो ऐसी व्यवस्था करवाई है ना कि देखिएगा, 1 हफ्ते बाद एक आदमी अगर रिकॉर्डिंग का नाम ले लिया तो फिर कहिएगा, इतनी हो जाएगी ना कि देख नहीं पाएंगे आप लोग। फिर मैं पूछूंगा कि देखा कि नहीं देखा रिकॉर्डिंग वाली, फिर मेरी बारी रहेगी।
है ना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चार्ट्स में। एक कंपनी को बोल दिया है कि भैया आपको यही करना है, सिर्फ इसको डेली का डेली अपलोड कर देना और पीछे का 1 महीने का पूरा अपलोड कर डालो, कम से कम 1,500 वीडियो हो जाएंगे वहां पे। 1,500-2,000 वीडियो हो जाएंगे। मेरे को पता है कोई यूज नहीं है, 1% भी यूज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछते रहते हैं भाई अब क्या करूंगा। तो ऐसे एक आदमी को बिठा ही दिया कि तुमको यही काम करना ही है। चलिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जल्दी आएगा, आप लोगों को बहुत ही जल्द लिंक मिलने वाली है जिसपे आप रजिस्टर कर सकते हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेटर के टेस्टिंग में, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स को देखेंगे और बहुत सारे स्टॉक्स को समझेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स को देखेंगे और बहुत सारे स्टॉक्स को समझेंगे। देखिए, ये डेली की वीडियो ही होंगी और अलग से थोड़ी कोई वीडियो डाल रहे हैं, डेली की रिकॉर्डिंग डेली अपलोड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज को ध्यान से देखिए, आरती इंडस्ट्रीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1100 पे और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 1000 पे। सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1100 पे, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 1000 पे, है ना। तो 68,500 का सपोर्ट, 68,850 की वॉल्यूम और 1,07,000 की ओआई, और ये अपने आप में बेहद स्ट्रांग है, किधर भी कमजोर नहीं है 1000, किधर भी कमजोर नहीं है 1000। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपको कमजोर दिखाई देगा, कहां कमजोर दिखाई देगा ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस कमजोर दिखाई देगा 1100 से 1020 पे, दिख रहा है कमजोर, 1100 से 1020 पे कमजोर दिखाई दे रहा है। 1100 से 1020 पे रेजिस्टेंस हमको क्या दिखाई दे रहा है, कमजोर दिखाई दे रहा है। आया समझ, आया समझ। तो रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग। ऐसे केस में सपोर्ट के एक्सटेंशन से ट्रेड नहीं ले सकते, रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन से ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसमें से हमको कुछ भी नहीं मिला होगा आरती इंडस्ट्रीज में, इसमें से हमको आरती इंडस्ट्रीज में कुछ भी नहीं मिला होगा। देखिए लो लगाई कहां का, लो लगाई 1003 का, हाई लगाई कहां का, हाई लगाई 1028 का। तो ना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिला और ना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिला, दोनों में से कुछ नहीं मिला हमको। दोनों में से कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की, महाराजा बैटरी। महाराजा बैटरी को सुनिए, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 700 पर और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 750 पे। रेजिस्टेंस अपने आप में हमको कमजोर दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स द टॉप, सपोर्ट अपने आप में हमको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात को याद रखें आप हमेशा, जो लोग सो गए वो जग जाएं, जो लोग सो गए हैं वो जग जाएं। जब भी आपको ऐसा एक साइड में बहुत सारा जीरो दिखाई देने लगे, जब भी आपको सिर्फ एक साइड में इन द मनी में ऐसा बहुत सारा जीरो दिखाई देने लगे, सिर्फ एक साइड तक इन द मनी में आपको बहुत सारा जीरो दिखाई देने लगे, तो ऐसे केस में आप एक्सटेंशन, जिस तरफ जीरो दिखाई दे रहा है उस तरफ के एक्सटेंशन पर ट्रेड नहीं लेंगे। किसी भी एक साइड, अगर दोनों साइड जीरो जीरो दिखाई दे रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों साइड मिक्स्ड जीरो दिखाई दे रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आईवी तो सही है, आईवी हाई नहीं है, आईवी तो सही है, किसी एक आधी जगह का आई है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इधर नीचे की आई आउट ऑफ द मनी की, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। इधर इन द मनी में आई है बहुत सारी, पड़ता है। तो ऐसे में सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, इसलिए एक साइड का जीरो खतरनाक होता है। अभी और एग्जांपल्स आएंगे, दोनों तरह की जीरो नहीं ले सकते एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में ट्रेड। क्यों? क्योंकि हमको एक साइड जीरो दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसे भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में ट्रेड मत लीजिएगा, आप याद रखिए। ऐसे भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड मत लीजिएगा, आप याद रखें।
मैकडॉवेल्स को देखते हैं, मैकडॉवेल्स को देखते हैं हम लोग कि मैकडॉवेल्स कैसा दिखाई दे रहा है हमको ऑप्शन चेन में। बताइए जरा इसका सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है, बताइए जरा इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है 850 पे, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 900 पर। तो स्टॉक कैसा होगा, पुट का आईटीएम 0 दिखाई दे रहा है ना, पुट का आईटीएम 0 दिखाई दे रहा है ना। तो जब पुट का आईटीएम 0 दिखाई दे रहा है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं लेंगे, इस तरफ के एक्सटेंशन पर ट्रेड नहीं लेंगे। अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको मिल भी जाए, यहाँ पुट खरीदने की नौबत भी आ जाए तो हम नहीं खरीदेंगे, स्टॉक उड़ जाएगा, हवा में गुलाटी मार देगा, बहुत भयंकर वाला रैली दे देगा। तो इसलिए इसके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्या चाहे एक्सटेंशन अपने आप में कितना भी मजबूत हो, आपको ये कितना भी मजबूत दिखाई दे, आप इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आप ट्रेड ले सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ये स्टॉक दिख कैसा रहा है, स्टॉक को अगर यहां पे देखें तो 14-15 पॉइंट्स प्लस दिखाई दे रहा है कॉल में, और 30-30 40-40 पॉइंट्स माइनस दिखाई दे रहा है पुट में। थोड़ा स्ट्रगल और थोड़ी रैली दोनों हुआ है इस स्टॉक में। रैली टुवर्ड्स टॉप, अपवर्ड मोमेंटम में रैली हुई है, और थोड़ा स्ट्रगल किस लिए, क्योंकि कॉल की वैल्यू कम बढ़ी है और पुट की वैल्यू ज्यादा घटी है। कॉल की वैल्यू कम बढ़ी है और पुट की वैल्यू ज्यादा घटी है, इसलिए थोड़ा स्ट्रगल और थोड़ी रैली, है ना। स्ट्रगल भी हुआ है और रैली भी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं इसके चार्ट्स को, देखते हैं कौन सा स्टॉक है, मैकडॉवेल्स। देखिए थोड़ा स्ट्रगल थोड़ी रैली दिखा, ऐसा है। तो लास्ट में बढ़ा ना, इसलिए कॉल कम बढ़ा, क्योंकि उसका टाइम वैल्यू तो जाता रहा जाता रहा जाता रहा, और पुट ज्यादा घटा क्योंकि टाइम वैल्यू दोनों तरफ का जा रहा, है ना। आया समझ। चलिए इंडस इंड बैंक देख लेते हैं कि इंडस इंड बैंक हमको कैसा दिखाई दे रहा है। इंडस इंड बैंक, इंडस इंड बैंक के ध्यान से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखिए और जरा मुझे बताइए कि ये किधर की तरफ वीक है और किधर की तरफ स्ट्रॉन्ग है। किधर की तरफ वीक है और किधर की तरफ स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग एट 1100। क्यों स्ट्रॉन्ग बोलूंगा मैं इस सपोर्ट को, क्योंकि ओआई चेंज, ओआई और वॉल्यूम एक ही जगह पे है। रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स, नहीं, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एट 1200। ओआई थोड़ी घटी है, लेकिन जिधर की तरफ वो जाने की कोशिश कर रही है अभी उसके और इसके बहुत डिफरेंस है, इसलिए इसको वीक नहीं बोलूंगा। दोनों अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग है, दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। मूवमेंट देखिए 2-3 पॉइंट्स की पुट साइड में, 11-12 पॉइंट्स की कॉल साइड में, दोनों के मूवमेंट में डिफरेंस दिख रहा है आपको। कॉल साइड में ज्यादा घट गया, पुट साइड में कम घटा, कम बढ़ा। क्यों, अगर कॉल साइड में 11 घट रहा है तो पुट साइड में भी 11 बढ़ना चाहिए ना। मतलब क्या हुआ, जैसा उसमें था ना वैसा इसमें है, दोनों में अलग है।
पुट साइड में कम बढ़ा मतलब थोड़ा फॉल आया है, कॉल साइड में ज्यादा घटा मतलब स्ट्रगल ज्यादा रहा है, स्ट्रगल ज्यादा रहा है, थोड़ा फॉल आया है मतलब कल की क्लोजिंग से नीचे क्लोज हुई है, फॉल आया है लेकिन स्ट्रगलिंग स्टॉक है। स्ट्रगल किया होगा, कैसा स्ट्रगल किया होगा, ऐसा स्ट्रगल किया होगा, ऐसा चलता रहा होगा, ऐसा चलता रहा होगा, ऐसा चलता रहा होगा, बीच में एक आधी ऐसा फॉल आया होगा, ऐसा चलता रहा होगा, एक आधी फॉल आया होगा, ऐसा चलता होगा, ऐसा स्ट्रगल किया, स्ट्रगलिंग स्टॉक। और बल्कि इसका डायरेक्शन और ऐसा भी नहीं, और बल्कि इसका डायरेक्शन, ये तो फ्लैट मैंने बना दिया, और बल्कि इसका डायरेक्शन ऐसा चलता रहा होगा, ऐसा 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 ड्रॉप, ऐसा चलता रहा, थोड़ा नीचे की तरफ लिया होगा, नीचे की तरफ लिया। कौन सा स्टॉक है? इंडस इंड बैंक। क्या दिख रहा है? सही है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट का एक्सटेंशन मिले तो जरूर ट्रेड लें, रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन मिले तो जरूर ट्रेड ले लें, 1100 के नीचे मिले तो खरीद ले, नहीं मिला 1200 के ऊपर मिला तो बेच दे, नहीं मिला कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जब मिलेगा तो जरूर करेंगे, मिलेगा तो जरूर करेंगे, है ना। एक्सटेंशन दोनों में से कोई सा, दोनों में से कोई सा, सपोर्ट का एक्सटेंशन, रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन। बैंक बड़ौदा देखते हैं, बैंक बड़ौदा देखते हैं, रेजिस्टेंस इज 105, सपोर्ट एट 100, पहले रेजिस्टेंस 100 पर ही रहा होगा, मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट एक ही जगह था, मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट एक ही जगह था 100 पर। चूंकि ये रेजिस्टेंस अपने आप में कमजोर था, 100 से 105 आसपास के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, सपोर्ट स्ट्रांग है। ध्यान से देखिए, बढ़ा कुछ खास नहीं है, लेकिन पुट के वैल्यूज बहुत ज्यादा डाउन चले गए हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक, ठीक जैसा इसके पहले कौन सा स्टॉक देखे थे हम लोग, मैकडोवेल्स देखे थे ना, सॉरी इंडसइंड बैंक, नहीं इंडसइंड बैंक पहले मैकडोवेल्स देखे थे ना, नहीं मैकडोवेल्स नहीं, इंडसइंड बैंक ही। जैसा ये ठीक ये स्टॉक हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, ये वाला स्टॉक, इसका ठीक उल्टा चार्ट कर दीजिए, इस पूरे चार्ट को उल्टा कर दीजिए, इस पूरे चार्ट को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। ये इसका चार्ट है, कौन सा स्टॉक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। धीरे धीरे बहुत बोल रहा हूँ, स्क्रीन थोड़ी, अगर किसी को, किसी का इंटरनेट कमजोर रेट दिखाई दे रही है, बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूँ, बहुत रोक रोक के स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट के पॉइंट्स के वैल्यू बहुत ज्यादा घट गए हैं, रेजिस्टेंस के पॉइंट के वैल्यू बहुत नॉमिनल से बढ़े हैं, तो स्टॉक थोड़ा 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 लड़ते 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 झगड़ते लड़ते झगड़ते लड़ते झगड़ते ऊपर की तरफ चला गया। इंडसइंड बैंक का चार्ट याद रख लीजिए, और इसका उल्टा चार्ट बनेगा आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए दिखाता हूं, दोनों में ठीक उल्टा हुआ है। बैंक बड़ौदा, ये देखिए, ये नीचे की तरफ था और ये ऊपर की तरफ। जी बिल्कुल, वीडियो मिलेंगे ना सबके, कल ही नहीं मिल पाएंगे, 2-3 दिन में मिलेंगे, आज के वीडियो मिलेंगे। आया समझ? ये दोनों में डिफरेंस देखना, ये नीचे की तरफ था मुंह किए हुए, ये ऊपर की तरफ, स्ट्रगलिंग दोनों में, धीरे 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 धीरे। आया समझ? ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये मैं आप लोगों को बोलता हूं, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। देखिए ना, जाता क्या है, खुद से देखिए, देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, जितना देख सकते हैं उतना देखिए, मजा आ जाएगा, इतना मजा आना शुरू हो जाएगा, इतना मजा आना शुरू हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना मजा मुझे देख के आ रहा होगा आपको, बहुत सारे लोगों को आता होगा, या अजूबा भी होता होगा,
उससे ज्यादा मजा आपको खुद से करने में आएगा। देखिए एक्सरसाइज में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस को देखिए 1,43,00,000। रेजिस्टेंस इज आइदर वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम। फैसला करना है आपको, फैसला करके बताइए वीक टुवर्ड्स टॉप या बॉटम, जल्दी बताइए। रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स टॉप या बॉटम? बॉटम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। टॉप वाले लोग ध्यान से सुने, टॉप से नए राइटर्स भाग गए हैं, टॉप से राइटर्स भागे, राइटर्स ऐड कहां हुए? बॉटम पे हुए। तो ये 1,24,00,000 किसी काम का नहीं रह गया। आया समझ? तो रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये बोल रहा हूं। रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम मतलब क्या? पहली चीज कि कॉल की वैल्यू एलटीपीज बहुत ज्यादा नीचे गिरी है, पुट की एलटीपीज में ग्रीन सिग्नल बहुत थोड़ा थोड़ा आया है, ग्रीन बहुत थोड़ा थोड़ा आया है, मतलब स्ट्रगलिंग डाउन और ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन के सपोर्ट का ब्रेकआउट, मतलब एक्सटेंशन के सपोर्ट का ब्रेकआउट, मतलब ये स्टॉक 800 और 790 के नीचे गिर गया और नीचे ब्रेकआउट कर गया, ब्रेक कर गया। कैसे पता चला ब्रेकआउट कर गया? ऐसे पता चला, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे देखिए पुट की वैल्यू कॉल से कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है, 3.90 से 9.05 कितना ज्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पे कॉल की वैल्यू ज्यादा रहती है, मतलब ये स्टॉक 790 के नीचे भी कहीं ट्रेड कर रहा होगा और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ब्रेक कर चुका है कब का। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि रेजिस्टेंस वाज वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस बॉटम की तरफ कमजोर था। तो ऐसे में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे हम ट्रेड ले ही नहीं सकते, खरीदारी कर ही नहीं सकते। सपोर्ट भले ही अपने आप में स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट भले ही अपने आप में स्ट्रॉन्ग और स्ट्रगलिंग डाउन है, ऐसा नहीं कि एकदम 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 फ्लो में गिर गया। एकदम फ्लो में गिरा होता ना तो जितना ये निगेटिव हुआ है उतना ही ये पॉजिटिव भी होता, लेकिन ये बहुत कम पॉजिटिव है। तो स्ट्रगलिंग फॉल आया है। स्ट्रगलिंग फॉल का मतलब लड़ते झगड़ते धीरे 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 डाउनवर्ड्स गया है और सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे निकल गया। देखिए देखिए, स्ट्रगलिंग फॉल इसको बोलते हैं। दिख रहा है स्ट्रगलिंग फॉल? पहले तो एक बार गिर गया, फिर स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, लड़ रहा है लड़ रहा है लड़ रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ब्रेक करके 785 पे पहुंच गया भैया, 787 785.65 का लो। आया समझ? चेन से दोस्ती करें, चेन आपको जीवन में चैन देगा। चेन आपको जीवन में क्या देगा? चेन देगा। आया समझ? और यही चेन गोल्ड चेन भी दिलवा सकता है, इसलिए चेन से दोस्ती करें। वेदांता देखिए, वेदांता देखिए, वेदांता देखिए, रेजिस्टेंस इज एट 330, resistance is weak towards bottom, support is at was at 320, support was weak towards bottom, resistance weak towards bottom, support weak towards bottom। मतलब क्या? धड़ाधड़ वाला फॉल, सपोर्ट वपोर्ट के एक्सटेंशन को ब्रेकआउट करने वाला फॉल, सपोर्ट रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन को ब्रेकआउट करने वाला फॉल। इसको सेम नहीं बोलते हैं, सामने सामने एलटीपीस कभी नहीं देखते हैं। कौन देख रहा है सामने सामने? गुनाह है ये, गुनाह। सामने सामने एलटीपी नहीं देखते हैं, ठीक है ना? तो जब रेजिस्टेंस भी बॉटम की तरफ वीक, सपोर्ट भी बॉटम की तरफ वीक, तो ऐसा स्टॉक नीचे 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 चलते जाओ। कौन सा स्टॉक था? वेदांता।
ये देखिए, चलते जाओ नीचे। मुबारक हो बंसल सर। एड द मनी पे सपोर्ट कहां देख रहे हैं? एड द मनी की तरफ सपोर्ट वीक हुआ है ना। ये पहले था 40 लाख, 40 लाख पहले था। अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पे आ गया? 32 लाख। तो अब सपोर्ट 32 लाख का रहेगा, लेकिन पहले तो 40 लाख ही रहा होगा ना। है? पहले 32 लाख ही रहा, 40 लाख ही रहा होगा ना। ये भी नीचे शिफ्ट हो रहा है, वो भी नीचे शिफ्ट हो रहा है, प्रेशर बढ़ाएगा ना। जब दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ाएगा तो बर्स्ट होगा, तो अच्छा बर्स्ट होगा ना, एकदम फ्री फॉल आएगा, एकदम फ्री फॉल आएगा, है ना। ऐसे ही तो पता चलेगा सपोर्ट कैसे ब्रेक करेगा। इतने सारे कंडीशंस तो पता है कि सपोर्ट कैसे ब्रेक करेगा। देखिए कहां कहां सपोर्ट ब्रेक करेगा, जहां जहां नो लिखा हुआ है वहां वहां सपोर्ट ब्रेक होगा। यहां सपोर्ट ब्रेक होगा, यहां सपोर्ट ब्रेक होगा, यहां सपोर्ट ब्रेक होगा, यहां सपोर्ट ब्रेक होगा, यहां सपोर्ट ब्रेक होगा। कहां कहां रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, जहां जहां नो लिखा हुआ है वहां वहां रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। इतने जगहों पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के ब्रेक होने की संभावनाएं हैं भाई साहब, इतने जगहों पे। आया समझ? छह नंबर कंडीशन, 6 नंबर में रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों तरफ की तरफ, दोनों बॉटम। हाँ ये वाला अभी 6 नंबर कंडीशन था वेदांता जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं। इट इज वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स बॉटम। चलिए नया स्टॉक टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, अरे कहां गया भाई, आ जाओ। टाटा मोटर्स ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। रेजिस्टेंस एट 510, स्ट्रॉन्ग इन इटसेल्फ। शायद कभी 520 रहा हो सकता है, पता नहीं। सपोर्ट इज 500, बिट वीक टुवर्ड्स बॉटम, बॉटम की तरफ कमजोर भी कह सकते हैं। सपोर्ट बॉटम की तरफ कमजोर भी कह सकते हैं। तो सपोर्ट बॉटम की तरफ कमजोर, रेजिस्टेंस भी बॉटम या टॉप दोनों में से किसी एक तरफ कमजोर, ज्यादा प्रोबेबिलिटी बॉटम की तरफ कमजोर। सुनिए ध्यान से, ज्यादा प्रोबेबिली बॉटम की तरफ कमजोर, क्योंकि 1,44,00,000 वहां दिखाई दे रहा है और 1,28,00,000 यहां दिखाई दे रहा है। तो 44 वाले को ज्यादा अगर तवज्जो दें हम लोग, थोड़ा कमजोर बॉटम। तो ऐसे केस में क्या होगा, स्टॉक नीचे गिरेगा। कितना नीचे गिरा होगा? कॉल साइड बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं गया है, 12-13 पॉइंट्स गया है कॉल साइड। हाँ वाई तो वो तो एक्सपायरी कर रहा हूँ, वाई चेंज भी दिख नहीं रहा है। कॉल साइड बहुत ज्यादा तो नहीं गिरा है, 12-13 पॉइंट्स ही गिरा है। और पुट साइड बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। मतलब क्या, आप खुद से बताएं, मतलब क्या? कॉल 12-12, 15-15 पॉइंट्स तक नीचे गिरा है, पुट बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। स्लो मूवमेंट कंसोलिडेशन में डाउनवर्ड्स, स्ट्रगलिंग डाउन। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही सर, स्ट्रगलिंग डाउन। आ रहा है धीरे धीरे आप लोगों को, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अटक अटक के नीचे। समझ आ रहा है आपको? टाटा मोटर्स, अब मजा आ रहा है देख के। जब आप जैसा सोचें और वैसा ही आपको चार्ट दिखे, मजा आ रहा है देख के, हैं? नब्ज पकड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पीछे के तो और चेक करेंगे तो और मजा आएगा आपको। उस दिन का उठा लीजिए और उस दिन का देखिए और देख के सोचने की कोशिश करिए कि क्या हुआ होगा, और लाखों प्रैक्टिस कर डालिए ऐसी। भाई ऐसा एक दिन में थोड़ी होता है, एक दिन में थोड़ी होता है कि मैं कोई एक दिन में देख लिया और एक दूसरे दिन मैं आपको सिखा रहा हूँ। नाड़ी शोध है।
एक दिन में नहीं होता है ना, समय लगेगा। क्रॉस एलटीपी में कॉल एलटीपी 10 पॉइंट्स गिरा है और पुट का एलटीपी 10 पॉइंट्स बढ़ा नहीं। इट्स मीन प्लीज, इसका मतलब ये है कि कॉल गिरा और पुट नहीं बढ़ा। मतलब क्या, बाजार नीचे नहीं गिरा है, बाजार स्ट्रगल किया है। अगर नीचे गिरा होता तो कॉल भी गिरता और पुट भी बढ़ता ना। नीचे गिरा होता तो कॉल भी गिरता और पुट भी बढ़ता ना। स्ट्रगल किया हुआ बाजार है, डाउनवर्ड से स्ट्रगल किया, इसलिए थोड़ा थोड़ा पुट बढ़ा है। अगर डाउनवर्ड स्ट्रगल नहीं होता, पूरा फ्लैट स्ट्रगल होता ना, तो दोनों रेट दिखाई दे रहे होते। अब जिधर का ज्यादा रेट है, जिधर का ज्यादा रेट है उसके अपोजिट ट्रेड हुआ है, नीचे की या ऊपर की। इस केस में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हम यहां कैलकुलेट करेंगे ऐसे में से। सपोर्ट हमको नीचे की तरफ वीक दिखाई दे रहा है, तो पहले तो सपोर्ट पे ट्रेड ले नहीं सकते, पहले तो सपोर्ट पे ट्रेड ले ही नहीं सकते, पहली बात। रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ वीक दिखाई, अगर स्टॉक आपको 510 के ऊपर दिखाई दे देता है तो जरूर ट्रेड लें, तो मिला ही नहीं है। अगर स्टॉक 510 दिखाई दे देता है तो जरूर ट्रेड लें, लेकिन मिला ही नहीं तो कैसे ट्रेड लेंगे, है ना। हाँ, एक दिन पहले गया रहा होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग। उस दिन भी डॉट टू डॉट हाई लगाया, मतलब एक्सटेंशन नहीं लगाया है। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर के लिए अच्छा है, बायर के लिए कहीं से सही नहीं है। कंसोलिडेशन इज गुड फॉर राइटर। लास्ट लास्ट में आके 2 दिन स्टॉक क्यों कंसोलिडेटेड हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस करीब हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं। राइटर्स को बहुत सारी चीजें जीरो करवानी होती हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक बताएं कोई सभी। रिलायंस, रिलायंस देख लेते हैं। इसमें नहीं, इसमें रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब जरा इसको आप खुद से बताने की कोशिश करें, जिनको जिनको समझ में आ रहा है, जिनको जिनको समझ में आ रहा है वो खुद से बताने की कोशिश करें। सपोर्ट इज एट 2600, कभी ऊपर की तरफ वीक कह सकते हैं। रेजिस्टेंस इज एट 2700, स्ट्रॉन्ग इन इटसेल्फ। 30 40 पॉइंट्स कॉल डाउन हो गया है, लेकिन पुट बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। कॉल तो डाउन बहुत हुआ, पुट बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब क्या, स्ट्रगल टू गो डाउन। गजब, अटक अटक के डाउन, गजब समझदार है। कंसोलिडेटेड डाउन टुवर्ड सडन फॉल, कंसोलिडेटेड एंड डाउन, स्ट्रगलिंग डाउनवर्ड। गिरा पूरा नहीं है, गिरा होगा, बट द थिंग इज की स्ट्रगलिंग डाउन, स्ट्रगलिंग डाउन, स्ट्रगलिंग डाउन। अच्छा, कैसे ये पता करते हैं कि अभी जो क्लोजिंग हुई है वो एकदम डाउन के एकदम बॉटम पे हुई है या स्ट्रगल करने के बाद हुई है, ये भी पता कर सकते हैं इसी चेन से ही। अभी अगर इसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अभी अगर आपको इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये ऐसा ऐसा नुकीला नीचे बना के क्लोज हुआ होगा। और यही अगर बराबर दिखाई दे रहा होता ना, तो मतलब ऐसा फ्लैट क्लोज हुआ होगा, फ्लैट क्लोज। पुट ज्यादा दिखाई दे रहा है कॉल से, मतलब एकदम जब 650 दोनों हुआ होगा तो थोड़ा स्ट्रगल किया होगा, उसके बाद टपक गया होगा, थोड़ा स्ट्रगल किया होगा, टपक गया होगा। तो स्ट्रगलिंग डाउन कैसा होगा, ऐसा 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 नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, है ना। और लास्ट में थोड़ा स्ट्रगल और फिर टपका ऐसे। क्यों स्ट्रगल, क्योंकि जब ये और ये डाइवर्जन आया होगा ना तो रुका होगा, फिर लास्ट में वो पुट बढ़ गया तो थोड़ा और नीचे गिर गया। चार्ट दिखाएं, चार्ट तो आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा
स्ट्रगलिंग डाउन। सब पहचानने लगेंगे धीरे धीरे। इसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, इतने टाइम से करते चले आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, वीक बाय वीक आप भी अपने आप को इंप्रूव करते चले आ रहे हैं, इसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये चीजें आप ऐसा मत सोचिए। ड्रॉप वो लास्ट में क्यों हुआ? क्योंकि कॉल की वैल्यू बढ़ गई। और लास्ट में ये स्ट्रगल क्यों आया इतनी देर? क्योंकि यहीं पे वो डाइवर्जन था। तो एक दिन के बाद दूसरा दिन उससे अच्छा होता है, दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन उससे अच्छा होता है। आज अगर आप ये हैं तो कल आप क्या होंगे? 1 महीने बाद क्या होंगे? 3 महीने बाद क्या होंगे? 6 महीने बाद क्या होंगे? 1 साल बाद क्या होंगे? 5 साल बाद क्या होंगे? 10 साल बाद क्या होंगे? बट द थिंग इज कि हम लोग ऐसे ही सीखते रहेंगे और सीखते ही रहेंगे। आपके साथ मैं भी सीखता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सीखता हूं। एशियन पेंट्स, और मैं कंटिन्यूअस सीखते चला रहा हूं। और मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं आज इतना कुछ देख सकता हूं तो आगे चल के मैं कितना कुछ देख पाऊंगा। पांच साल बाद मैं कितना देख पाऊंगा, 10 साल बाद मैं कितना देख पाऊंगा, 25 साल बाद मैं कितना देख पाऊंगा, है ना? देखिए जरा, रेजिस्टेंस इज एट 3100, सपोर्ट इज एट 3000, सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग इन इटसेल्फ, रेजिस्टेंस अभी फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग है, बट अ बिट कह सकते हैं कि आगे चल के ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है या नहीं हो सकता है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन। बहुत सारी माइनस हो रही है, फिर भी इसके करीब में एक वैल्यू तो दिखाई दे रही है, वैल्यू तो दिखाई दे रही है। बहुत सारा बुलिश है स्टॉक, लेकिन बहुत सारा ये माइनस भी हुआ है। स्टॉक ऊपर तो बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टॉक ऊपर तो बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं। कॉल साइड नीचे से रेड दिखाई दे रहा है, नीचे से रेड का मतलब कंसोलिडेशन भी आया है। एक टॉप का मोमेंटम और कंसोलिडेशन, दो चीजें हुई है स्टॉक में। टॉप का मोमेंटम और कंसोलिडेशन, दो चीजें हुई है स्टॉक में। इसमें और इसमें डिफरेंस बहुत बड़ा है, पुट बहुत बड़ा है, और बॉटम की तरफ ये बराबर की तरह है। तो लास्ट का फेज तो कंसोलिडेटेड वाला फेज होगा, वो भी नीचे की तरफ है लास्ट का फेज। और ऊपर शायद ये बहुत गहरा होगा, ऊपर बहुत गहरा होगा, फिर ऐसा कंसोलिडेट हो गया होगा। एशियन पेंट्स जी बिल्कुल सही बात है, ऊपर बहुत गया फिर कंसोलिडेट हो गया। आया समझ? अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? अरे ये मदारी का खेल मत देखिए, ट्रेड कहां करना है ये भी देख लीजिए। इसमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता 3000 के नीचे मिलता है स्टॉक, तो जरूर ट्रेड कर लेते। 3000 के नीचे आज मिला नहीं, और 3100 के ऊपर गया था, 3145 तक गया था। तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे अगर आप ट्रेड करते तो क्या हो जाता? 3145 तक चला गया, कितना ऊपर तक गया देख रहे हैं? स्टॉप लॉस लग जाता आपका तुरंत ही 20 के ऊपर। 20 के ऊपर क्या लग जाता? स्टॉप लॉस लग जाता। समझ गए? इसलिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे नहीं करते। आया समझ? क्योंकि करेंगे तो फिर नुकसान होने के चांसेस बढ़, लॉस करेंगे। ट्रेड करने से पहले अपने आप से सवाल जरूर पूछें कि क्या ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है या क्या ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर आप बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो पूछ लीजिए अपने आप से क्या ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, और अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो पूछ लीजिए अपने आप से क्या ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। बताएं जरा इसमें क्या हुआ है। देखिए पहले सपोर्ट 400 पे, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं है, सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप। रेजिस्टेंस 420 पे, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग है,
स्टॉक स्ट्रगलिंग है, ना पुट ज्यादा घटा है ना कॉल ज्यादा घटा है। पुट डीप इन द मनी थोड़ा प्लस दिखाई दे रहा है, कॉल डीप इन द मनी थोड़ा प्लस दिखाई दे रहा है। मतलब स्टॉक स्ट्रगल भी किया है, थोड़ा ऊपर भी गया है स्ट्रगल करते करते, और थोड़ा नीचे भी गया है स्ट्रगल करते करते, दोनों साइड गया है। बट है स्ट्रगलिंग मोड में, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे गिरा नहीं है। मतलब कल की जहां क्लोजिंग है आज की भी क्लोजिंग उसी के आसपास, कल की क्लोजिंग के आज की क्लोजिंग बराबर, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में। कौन सा स्टॉक है? DLF। ट्रेड कहां करेंगे ऐसे स्टॉक में? ट्रेड कहां करेंगे ऐसे स्टॉक में? रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन मिल जाए तो जरूर खरीदारी करें। 420 के ऊपर अगर स्टॉक मिल जाए तो जरूर खरीदारी करें। कल की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग, ऊपर भी गया है नीचे भी गया हुआ है। ये कल की क्लोजिंग है, ये आज की क्लोजिंग है, दोनों बराबर। ऊपर भी गया है स्टॉक, नीचे भी गया है स्टॉक। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाए तो जरूर खरीदारी करें। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहां है? 420 के ऊपर, ये खरीदारी मतलब पुट की खरीदारी। 422.70 ड्रॉप। है समझ? मजेदार है। सीखने के लिए बहुत कुछ है जीवन में, ऐसे ही हम सीखते रहेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी और बहुत मजा आया होगा आपको सीख करके। देखिए एक लोग गुड नाइट पहले ही बोल के भाग गए, सहवाग की तरह जल्दी में है आप भी। अभी तो मैं और सिखाने जा रहा था। अच्छा ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें आपने सीखी, बहुत सारी चीजें आपने जानी। कल हम लोग मिलेंगे लाइव मार्केट में, क्योंकि कल है एक्सपायरी। learn.investingdaddy.com पर जाकर के लिखना बिल्कुल ना भूले। आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं ले रहा हूं, गालियां पड़ रही हैं थोड़ी घर में कि 12-12 बजे रात तक बैठना है। तो कल के लिए अपने सवालों को बचा के रखें। शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट। देखिए एक लोग पूछ रहे हैं शादी क्यों की। गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। कल सीखेंगे हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर। कल सीखेंगे हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट सभी को, सभी को गुड नाइट। रिकॉर्डिंग्स देखिए बहुत सारी नई अपलोड हो गई होंगी। learn.investingdaddy.com पे जाइए, कोर्सेज, यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स देखिए कितनी दिखाई दे रही है। देखिए एक नया इसमें आपको अपडेट दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो, ऑप्शन चेन एनालिसिस क्रैश कोर्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस एक इंग्लिश का आपको अपडेट दिखाई दे देगा। ये इसमें देखिए रिकॉर्डिंग्स, इसमें जाकर रिकॉर्डिंग्स देखिए कितनी दिखाई दे रही है आपको। हाँ दिखाई दे रहा है। कोर्स डिटेल्स में रिकॉर्डिंग्स कहाँ दिखाई दे रही है? इसमें दिखेगा ही नहीं मेरे को ना। कैरिकुलम पेजेस, हाँ कैरिकुलम में दिख रहा है। बहुत सारी रिकॉर्डिंग सब आपको दिखाई दे देंगी। ये देखिए 25/10 की कल की रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है भाई साहब, कल की रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है। तो रिकॉर्डिंग्स में अपडेट देखते रहिए, मिलता रहेगा आपको। बहुत सारी हो गई है, बहुत सारी नई नई हो गई होगी। ये देखिए 25/10 में देखिए डे 1, इसके कई सारे पार्ट्स होंगे अपलोडेड, तो ध्यान से देखिएगा। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। शेयर बाजार इसलिए बना है ताकि आपका सरप्लस पैसा, आपका सरप्लस पैसा जो आप बचा के गुल्लक में दबा के रखेंगे, वो रखे रखे सड़ जाएगा। तो उसको सड़ाने के बजाय जिसको जरूरत है अपने बिजनेस में, अपने धंधे में, वो अपने धंधे में उस पैसे को यूटिलाइज करके उस पैसे से और पैसा बना ले, इसलिए बना है शेयर बाजार।
एज मच सरप्लस पैसा ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का सरप्लस पैसा, ठीक है। आई चार्ट रिन्यू 1 महीने के लिए, 1 मंथ। चलिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।